तो सेबी ने रिसेंटली एक मैंडेट जारी किया है स्ट्रेस टेस्ट को लेके, जिसको कंप्लाई करने के लिए एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने ये डायरेक्शंस दिए हैं सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि वो अपने अपने स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स एएमएफआई को डिक्लेयर करें हर 15 डेज में। अब ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी जरूरत है, ये सब चीजें हम जानेंगे। और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आज की मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्ट्रेस टेस्ट। तो स्ट्रेस टेस्ट से पहले सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी को समझ लेते हैं। वैसे तो मैं लिक्विडिटी के बारे में कई बार अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं ओपन एंडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि इन्वेस्टर्स जब चाहें अपना पैसा म्यूचुअल फंड से बाहर निकाल सकते हैं और विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में ये पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है या आ जाना चाहिए। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि इन्वेस्टर्स को उनका इन्वेस्टेड पैसा कितना जल्दी और कितना टाइमली मैनर में मिल जाता है। तो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स में बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। आपको बस यहाँ पर अपनी रिडीम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस करनी होती है और डे एंड के एनएवी के हिसाब से आपको आपका पैसा मिल जाता है। तो एक मेन चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अगेंस्ट किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास रिडीम्पशन रिक्वेस्ट आती है, तो फंड हाउस इन्वेस्टर का ये पैसा उनको कहां से देता है? तो ये पैसा फंड हाउस इन्वेस्टर को दो जगह से दे सकता है। सबसे पहली चीज है कैश। हर फंड हाउस किसी भी स्कीम के अगेंस्ट अपने पास एक कैश मेंटेन करके रखता है। ये कैश उस स्कीम के कंप्लीट एयूएम का 1% 2% कितना भी हो सकता है। तो ये कैश रखा जाता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो भी छोटी मोटी रिडीम्पशन रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास आती रहती हैं, वो लोग इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करते रहते हैं इस कैश के अगेंस्ट। दूसरी जगह जहां से पैसा आता है वो है बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम के पास जब भी रिडीम्पशन की रिक्वेस्ट आती है, अगर उनके पास इनफ कैश नहीं है तो फंड हाउस या फिर फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी सिक्योरिटीज है, मे बी वो स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो, उनको सेल कर देते हैं। मतलब कंप्लीटली सेल नहीं करते, लेकिन हाँ थोड़ा सा पार्ट उसका सेल कर देते हैं जिनको वो सेल कर सकते हैं। अब इन सिक्योरिटीज को सेल करके जो पैसा आता है, उस पैसे से इन्वेस्टर्स की जो रिडीम्पशन रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल कर दिया जाता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो रिडीम्पशन रिक्वेस्ट होती हैं ये कैसे फुलफिल होती हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट का मेन मकसद है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसकी लिक्विडिटी को टेस्ट करने का, कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है इस लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्या उनके पास इनफ कैश या इनफ सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं जिनको वो सेल करके इन रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाए। अगली चीज आती है व्हाई स्ट्रेस टेस्ट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो सेबी को मेन चिंता ये है कि जो मार्केट कंडीशंस आजकल देखने को मिल रही हैं, और खास तौर पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स इतना एग्रेसिवली स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इन स्कीम्स का जो एयूएम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर कल को मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, लगातार रिडीम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं, खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में, तो एक तरह से फंड हाउसेस के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या उनके पास इनफ लिक्विडिटी है कि वो इतनी सारी रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएं? क्या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा टाइमली मैनर में मिल पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी फंड हाउस के पास इतनी ज्यादा रिडीम्पशन रिक्वेस्ट आ जाएं कि फंड हाउस उन रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दे, ये कहकर कि हमारे पास उतनी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी फंड हाउस ऐसा करता है और रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट फर्दर गिर जाती है। तो स्ट्रेस टेस्ट का मेन एम है किसी भी फंड की लिक्विडिटी प्रोफाइल को डिस्क्लोज करने का। तो अब से सेबी ने एक तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये निर्देश दिए हैं कि हर म्यूचुअल फंड हाउस हर 15 दिन में अपनी लिक्विडिटी स्टेटस को डिस्क्लोज करे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस बार के पहले स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट फंड हाउसेस को 15 मार्च को सेबी को डिस्क्लोज करके देना होगा। और आपकी जस्ट अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट एक डेंजर जोन में है और यहाँ पर इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा फियर है। मार्केट में आजकल एक तरह से कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है। कभी मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी। उसके बाद मार्केट 1-2 दिन में फिर से रिकवर कर रही है। और ऐसा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग की वॉल्यूम खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई है। और कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी है कि आजकल लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके बहुत जल्दी पैसा बढ़ाना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप्स में हो रही है। जिसको देखो आज के टाइम पे हर इन्वेस्टर खाली स्मॉल कैप की या फिर मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, कोई भी लार्ज कैप की तरफ फोकस नहीं करता। तो इन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट्स तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके रिस्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसी वजह से कुछ फंड हाउसेस ने अपनी स्मॉल कैप स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी कुछ समय तक इन्वेस्टर्स जो पॉपुलर फंड हाउसेस की जो स्मॉल कैप स्कीम्स हैं उनमें एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स तो करिए, लेकिन रिस्क को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए।
शॉर्ट टर्म में क्विक मनी के पीछे ना भागें। फाइनली इस वीडियो का लास्ट पार्ट आता है कि शुड यू वरी। तो ये आजकल जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है कि मार्केट में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ मैंडेट्स आ रहे हैं, सेबी लगातार स्ट्रिक्ट एक्शंस एनबीएफसी के अगेंस्ट या फिर फंड हाउसेस के साथ ले रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यानी कि आपको कुछ भी टेंशन लेनी चाहिए? जी नहीं। देखिए, सेबी ने ये सभी स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टर्स को ही ध्यान में रख के कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा कहीं पर भी फंसना नहीं चाहिए। जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम को सेल करता है उसको उसका पैसा टाइमली मैनर में मिल जाना चाहिए, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स प्रॉमिस करते भी हैं, और इसीलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते भी हैं। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सेबी की तरफ से जो वो इन्वेस्टर्स के लिए इतना कुछ सोच रहा है। और जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। बेवजह अपना पैसा आपको म्यूचुअल फंड से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप बस अपना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही हैं तो किसी भी एसआईपी को स्टॉप या पॉज करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों से किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ भी मतलब नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।